नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं अपने इस YouTube परिवार रोहित सर बायोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है उपसर्ग और प्रत्यय। ये कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। आपके परीक्षा में पूछा जाएगा कि उपसर्ग दिया रहेगा, उसे जोड़कर कोई नया शब्द बनाने के लिए कहेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे उपसर्ग क्या है। आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो भी लिखिएगा और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए उपसर्ग क्या होता है। सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा लिखेंगे कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं। आप लोग परिभाषा को नोट कर लीजिए, परिभाषा को लिख लीजिए। वे शब्दांश होती है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में बदलाव कर देता है उपसर्ग कहलाता है। इसका मतलब क्या है? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में बदलाव कर देता है, उपसर्ग कहलाता है। यानी किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ को बदल देता है। जैसे अगर हम देखेंगे, जैसे उदाहरण स्वरूप देखेंगे, जैसे बात करेंगे आती। जैसे कोई आती कोई शब्द, यहाँ पे देखिए पहले अधिक। अगर यहाँ पे हम अधिक लिखे हैं तो ये अधिक के पहले हम अति कोई शब्द लगा दिए, यानी उस शब्द के पहले, यानी किसी शब्द के पहले आप लगा दिए, अब इसके अर्थ को बदल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अत्यधिक। क्या हो जाएगा? अत्यधिक। यानी अति शब्द को लगा करके हम अधिक शब्द में जब जोड़ दिए तब इसका अर्थ कुछ और निकल गया और इसका अर्थ भी कुछ और निकल गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। यानी किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में जो बदलाव कर देता है वो क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। अब अगले उदाहरण की बात करेंगे। जैसे अगर हम लिख दें रिक्त। क्या लिख दें? रिक्त लिख दें। और रिक्त लिखने पर अगर हम उसके पहले शब्द लगा दे अति। क्या लगा दे? अति। तो ये क्या हो जाएगा? अतिरिक्त। क्या हो जाएगा? अतिरिक्त हो जाएगा। यानी क्या होगा कि हमने एक शब्द लिया रिक्त है, उसके पहले ऐसे शब्द को जोड़ दिए कि उसका अर्थ अब दूसरा कुछ निकल गया, उसका मतलब कुछ और हो गया, तो वो अतिरिक्त हो गया। वैसे अगर हम बात करें कार, अगर हम ले लें कार शब्द है, कार के पहले अगर हम अधि जोड़ दें, क्या जोड़ दें? अधि जोड़ दें, तो ये क्या हो जाएगा? अधिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकार हो जाएगा। यानी अब इसका अर्थ कुछ और निकलने लगा। यानी हम बताए हैं जब किसी शब्द के पहले कुछ ऐसे शब्द को लगा देते हैं उसका अर्थ कुछ और हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अगर हम और इसके उदाहरण की बात करें, उपसर्ग के और उदाहरण की बात करें, देखिए इस उपसर्ग की और उदाहरण की बात करें, जैसे अगर हम कह दें कप्तान, यानी कप्तान को तो आप जानते ही, अगर कप्तान के पहले अगर हम उप लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? उप कप्तान। क्या हो जाएगा? उप कप्तान। यानी कप्तान के पहले हम कुछ ऐसे शब्द को जोड़ दिए जो उसके अर्थ को बदल दिया। वैसे ही अगर हम नायक, यानी नायक मतलब जानते हैं ना, नायक माने होता है हीरो। नायक के पहले अगर हम अधि लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा? अधिनायक। क्या हो जाएगा? अधिनायक हो जाएगा। बात समझ रहे? जैसे नायक है, नायक के पहले अगर हम खल लगा दें तो क्या हो जाएगा? खलनायक। क्या हो जाएगा? खलनायक। यानी किसी शब्द के पहले हम कुछ शब्दों का प्रयोग करके उसके अर्थ को बदल देते हैं, वो उपसर्ग कहलाता है। यानी जब पहले लगाते हैं तो उपसर्ग कहलाता है। अब अगर हम प्रत्यय की बात करें तो हम किसी शब्द की अगर हम बाद में लगा देंगे तो क्या कहलाएगा? प्रत्यय। तो प्रत्यय की परिभाषा क्या होगा? वे शब्दांश
वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंतिम में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है, प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। यानी जब किसी शब्द के अंतिम में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देता है तब प्रत्यय कहलाता है। अब पहले जुड़ता था तो उपसर्ग कहलाता है। यानी अगर हम जैसे की बात करें, अगर हम लिख दें सफल के अगर बाद में अगर हम ता लगा दें, क्या लगा दें? ता। यानी हम किसी शब्द के बाद में, शब्द के अंतिम में, तो ये क्या बन जाएगा? सफलता। क्या बन जाएगा? सफलता हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अगर ई उपसर्ग लगा दे, इसके पहले अगर अच्छा लिख दे, क्या लिख दे? अच्छा, तो ये क्या बन जाएगा? अच्छाई। क्या बन जाएगा? अच्छाई। आप लोग परिभाषा को भी लिखिए, उदाहरण को भी लिखिए। उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर उपसर्ग की बात होगा तो शब्द के पहले लग जाएगा, प्रत्यय की बात होगा तो शब्द के बाद में लगेगा, बाद में लगने के बाद इसके अर्थ को बदल देगा। अब अगर बात करें हम और उदाहरण की, तो अगर हम लगा दें ईक, क्या लगा दें? ईक, तो इसके पहले अगर हम समाज लिख दें, क्या लिख दें? समाज, तो ये क्या बन जाएगा? सामाजिक। क्या बन जाएगा? सामाजिक। बात समझ में आया ना? ये क्या बन गया? सामाजिक। और इसके पहले अगर हम इत लगा दें, क्या लगा दें? इत, तो ये अगर इत लगा दे तो अगर हम अगर संबंध लिख दे, क्या लिख दे? संबंध। क्या लिख दे? संबंध, तो ये क्या हो जाएगा? संबंधित। क्या हो जाएगा? संबंधित। यानी किसी, अब अगर आप सुनिए, अगर इसके पहले हम अक्कड़ लगा दे, अक्कड़, अगर यहाँ लिख दिए अक्कड़, अगर इसके पहले हम लिख दे घूम, तो ये क्या हो जाएगा? घुमक्कड़। क्या हो जाएगा? घुमक्कड़ हो जाएगा। यानी किसी शब्द के बाद में लगा दिए तो इसके अर्थ को बदल दिया। यहीं पर अक्कड़ के पहले अगर हम भूल लगा दे, क्या हो जाएगा? भूल लगा दे और अक्कड़ कर दे तो ये क्या हो जाएगा? भुलक्कड़। क्या हो जाएगा? भुलक्कड़ हो जाएगा। बात समझ में आए? तो इसे क्यों हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। फिर रिपीट कर लीजिए, किसी शब्दांश के पहले कोई शब्द लग करके उसके अर्थ को बदल देता है तो उपसर्ग कहलाता है, जब किसी शब्द के बाद में लगता है तो प्रत्यय कहलाता है। हमें उम्मीद होगा आप लोगों को ये जरूर समझ में आएगा। आप हमारे वीडियो को ऐसे ही पिछले वीडियो में जा करके देखते रहिए, संधि है वहाँ पे ट्रिक भी बताए हैं, बायोलॉजी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।